Hey loves, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound my loves. आज की रीडिंग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसका टॉपिक है कि योर लाइफ स्टोरी फुल, ओके, योर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसमें सब कुछ आएगा, आपका करियर, आपकी शादी, बच्चे, एवरीथिंग, राइट. सो या काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है. आप अपना पाइल पहले चूज़ कर लो, ठीक है. आपके नेम इनिशियल्स पाइल 1, पाइल 2, ठीक है. अपने अपने नेम इनिशियल्स चूज़ कर लो. अगर आपको इस तरह चूज़ नहीं करना तो आप कार्ड के कलर से भी चूज़ कर सकते हो. पाइल 1 ये लाइट पिंक, पाइल 2 लाइट ग्रे, ठीक है. तो चूज़ कर ले. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल चूज़ यू, सॉरी, आई विल सी यू ऑन द रीडिंग. हाय लव, फाइल नंबर 1, अगर आपके नेम इनिशियल्स ये हैं, आइए देखते हैं कि व्हाट इज सिचुएशन अबाउट योर पास्ट से चलेंगे, ठीक है. पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन भागों में डिवाइडेड है. सो लेट्स सी योर पास्ट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, नाइट ऑफ वैंड्स रिवर्स, पाइल नंबर 1 पास्ट, 2 ऑफ कप्स, King of Cups, Strength reverse, 8 of Cups reverse, 7 of Swords reverse. पाइल नंबर 1 पास्ट की अगर मैं एनर्जी आपको बताऊँ आपकी, तो गाइस यहाँ पॉसिबिलिटी है आपके सोलमेट की, आपको आपके पास्ट में कभी मिलने की, ठीक है. क्या आपने अपने पास्ट में आप अपने सोलमेट से मिल चुके हुए हो? यहाँ 100% मैं नहीं कह सकती क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का आना और 2 ऑफ कप्स का आना, आप अपने सोलमेट को मिल चुके हुए हो. या अगर आपने इसको डेट नहीं किया, वैसे तो यहाँ डेटिंग का है, लेकिन अगर आपने डेट नहीं किया था तो बट यू एटलीस्ट आपने उनको देखा हुआ है, ठीक है. लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, कुछ हुआ ऐसा आप दोनों के बीच में. 8 ऑफ कप्स रिवर्स के चीज़ें आगे नहीं चल सकी, आप दोनों में वो पैशन ही नहीं रहा था एक टाइम आ करके. या स्ट्रेंथ भी रिवर्स है, कुछ ऐसा हुआ था कि आपकी ताकत नहीं चल सकी, आपकी शक्ति नहीं चल सकी, आपका सिक्का नहीं चल सका और अलहदा हो गए थे. लव लाइफ है ये, ठीक है. एंड 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स. मैं आपको लेकिन एक बात बताऊं कि अगर तो अपराइट होता ना तो मैं कहती कि किसी की साजिश थी या अच्छा नहीं हुआ आपके साथ, लेकिन ये रिवर्स में है. इसका मतलब ये है कि जो हुआ अच्छा हुआ, उस टाइम उनका जाना ही बेहतर था, ठीक है. 8 ऑफ कप्स रिवर्स. अभी तक आप मूव ऑन नहीं हो पाए हो उनसे, और कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ माइंड ये चीज़ चलती है कि वो मिल जाता तो अच्छा था, ठीक है. और एनर्जी ठीक नहीं है. पाइल नंबर 1 आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है. ठीक है, वो आया था या आई थी, डेट किया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो हालात नहीं थे वो वाले कि आप दोनों मिल पाते, ठीक है. 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, अगर ये आपको मिल जाते ना, चाहे सोलमेट थे, लेकिन हो सकता है वो आपको कुछ ना कहते, बट सिचुएशन ऐसे ख़राब हो जाती, उनके फैमिली मेम्बर्स कार्मिक होते, कुछ एनीथिंग वाज पॉसिबल. आपका बुरा होना था जिससे आपको यूनिवर्स ने बचाया है, ठीक है. तो डोंट गेट वरीड, डोंट गेट डिप्रेस्ड कि नहीं हुआ, नहीं होता ना हो, आगे चलो. मैं अभी आपको प्रेजेंट और फ्यूचर बताती हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि आगे क्या होना है. अभी तो मुझे भी नहीं पता, ऑफ कोर्स मैंने भी रीडिंग ही निकाली आपकी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अभी तक तो आपके साथ जो हुआ ठीक हुआ, मैं ऐसे ही कहूँगी. आई नो इट्स अ लिटिल बिट हार्श बट इट्स ऑल राइट. अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल हैं, आपने कभी किसी को डेट वेट नहीं किया, या बिल्कुल आपकी लाइफ में कभी कोई आया ही नहीं था,
तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि पहलवान, पास्ट में आपने बैड डिसीजन लिए हैं, ठीक है, और उन डिसीजंस को लेकर के आप अभी तक भी पछता रहे हो। जी लाजमी लव लाइफ हो, कोई और भी लाइफ हो सकती है, ठीक है। आपकी कोई सुनता नहीं घर में, आप जो चलाना चाहते हो आपको सारे ऐसे बेवकूफ़ सा ऐसा ही समझते हैं, एंड यू आर वेरी सैड एट दैट कि मैं ऐसा, मुझे क्यों समझते हैं सारे, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी बात क्यों नहीं मानते सारे, ठीक है। लेकिन आपके फादर की एनर्जी हो सकती है, फिर एक आपके फादर बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। और स्पेशली आपके जो सिबलिंग्स हैं, या आप कह लो आपके सिबलिंग में भी कोई आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। इफ़ यू आर एब्सोल्युटली सिंगल, सिबलिंग में आपका कोई हो सकता है, मतलब बहन भाई में से आपका सोलमेट हो सकता है। लेकिन बात यह है कि पास्ट में कोई बैड डिसीजन हुआ है आपसे जिसकी वजह से आप पछता रहे हो अभी तक, ठीक है, और मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। बट मैं आपको ये बताऊंगी कि ठीक है वो बैड डिसीजन हुआ था, बट इट्स ओके, यूनिवर्स की ये मर्ज़ी थी, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अभी प्रेजेंट देखें आपकी पाइल का, फिर हम फ्यूचर में देखेंगे। इंटरेस्टिंग जा रही है अभी तक तो बहुत ज़्यादा रेटिंग पाइल नंबर 1 की। प्रेजेंट है आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, स्ट्रेंथ अगेन रिवर्स। पाइल नंबर 1 आपको क्या हो गया, 6 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। पास्ट में 6 ऑफ पेंटिकल्स ये रिवर्स आया था पीछे, मुझे याद है अभी, अब आपने अपराइट कर दिया है। वाह, डेक चेंज किया इसलिए ताकि पता चले कौन से कार्ड रिवर्स हुए हैं, कौन से अपराइट हैं। जी गाइस, पाइल नंबर 1, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर आपके पेरेंट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके प्रेजेंट में, ठीक है। आपकी मदर फादर और एंटायर फैमिली की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके इर्द गिर्द, ठीक है। ये आपके गार्डियन एंजल्स हैं, ये आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। अगर फ़र्ज़ करें, मतलब मैं आपको ये समझाऊं कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आपकी फैमिली भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स जहाँ पर भी वह हैं, दे आर प्रेइंग फॉर यू, दे आर वॉचिंग यू, ठीक है। और वो एज ए स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपके साथ रहते हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी गाइडेंस, उनकी दुआएं, ठीक है। तो ये कभी मत सोचना कि आप अकेले हो पाइल नंबर 1, ठीक है, बिकॉज आई कैन फील योर फैमिली एनर्जी अराउंड यू, ठीक है। तो एक ये बात, प्रेजेंट सिचुएशन में 6 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक गॉड आपके ऊपर एक ऐसी पोरिंग करना चाहता है पैसे की, मैं ये पैसे का कार्ड है, ठीक है, कि आपको इतना ब्लेस गॉड कर देंगे कि यू विल स्टार्ट हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। तो आई थिंक समहाउ आपका सोल मिशन भी ये हो सकता है, या आपको इस चीज़ का शौक़ बहुत है, पैशन, कि मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं कोई भी राह चलता मेरे से कोई, मुझे कोई ज़रूरतमंद नज़र आए, कोई बैगर, तो मुझे वर्ड अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई इस तरह के जो लेस फॉर्चुनेट लोग होते हैं मैं उनकी ज़रूर मदद करूं, इस तरह की आपकी नीयत है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे प्रेजेंटली 7 ऑफ कप्स है, सोशल मीडिया पे हो सकता है काम करते हों, ठीक है। आपको इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, नॉट ओनली सोशल मीडिया, आपके पास अभी और भी बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है अभी आपका काम इतना फ्लरिश नहीं है, आप करियर में इतने ज़्यादा आगे नहीं हो, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में आई डोंट थिंक सो कि अभी आपकी आए हैं जो हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, नहीं आए अभी तक, इज़ नॉट, आप सिंगल हो या सेपरेटेड हो, या अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ मेरी बन पाएगी। लेकिन ये गलत हुआ, ये गलत किया आपने, स्ट्रेंथ फिर अभी तक रिवर्स है, पीछे भी रिवर्स था, ये देखो पास्ट में भी रिवर्स था, अभी भी रिवर्स है स्ट्रेंथ। क्यों है ऐसा, ताकत क्यों नहीं है, शक्ति क्यों नहीं है, उठते क्यों नहीं हो, क्या हुआ है,
पाइल 1, ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना। खैर लेकिन ये मुझे इस बात की खुशी है कि 3 ऑफ सोर्ड्स ये रिवर्स हो गया। मतलब जो दिल टूटा था ना आपका पास्ट में, किसी ने तोड़ा था, कोई चला गया था, कोई कार्मिक था या कोई लॉस था, आपने किसी को खो दिया था, वो अब आपने काफ़ी हीलिंग कर लिया है। ठीक है, आपने ना अपने दिल को अब दूसरों की जो तलवारें मारते हैं ना, खंजर खोपते हैं, लाइक वट एवर, उससे बचा लिया है, सेल्फ प्रोटेक्शन कर लिया है, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, लेकिन मैं बताऊँ अभी तक स्टिल भी जो है ना आपकी एनर्जी पाइल नंबर 1 3 ऑफ वैंड्स में है। आई मीन अभी भी आपको थोड़ा सा ना और वेट करना पड़ेगा। ओके, सो डोंट वरी अगर थोड़ा सा वेट करना भी पड़ा आपको आपके फ्यूचर गोल्स के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी में एक ऐसी स्टेबल लड़की या लड़का है, आप जो भी हो, कि जो फ्यूचर की बहुत चाह करके बन सकती है, आप में पोटेंशियल है अर्निंग का। ठीक है, आप बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन बन सकती हो, आगे जा कर के बन सकते हो। ठीक है, या क्योंकि हम प्रेजेंट एनर्जी पर ही फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, तो प्रेजेंट एनर्जी में आप हो इस तरह की कि आपने ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी से निकल करके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आ गए। अपना भी ख्याल रखने का सोचा है और अपने करियर में स्टेबल होने का भी सोचा है। अभी तक स्टिल आपकी शादी की वाइब्स नहीं आई, मैं फ्यूचर कार्ड्स निकालने हैं इसी वजह से। ठीक है, तो फ्यूचर देखेंगे अभी हम तीसरा डेक चेंज करके। तो बहरहाल आपकी प्रेजेंट एनर्जी काफ़ी स्ट्रेंथ की कमी है बस आप में। उठो, थोड़ा सा करो, आपके गिर्द है एनर्जी, कुछ कर सकती हो आप। ठीक है, वेट बहुत किया है आपने 3 ऑफ वैंड्स, इस मोमेंट का वेट बहुत किया है। अब इस मोमेंट को जो कि आ चुका है डिवाइन टाइम, ज़ाया मत करना, मेरा आपको यही मशवरा है। पाइल नंबर 1, हालात बहुत नाजुक हैं आपके। ठीक है, कुछ कर गए तो कर गए, नहीं तो बैठे रहोगे। आई एम टेलिंग ट्रूथ। पाइल नंबर 1, चलो फ्यूचर देखते हैं, छोड़ो पास्ट को, छोड़ो प्रेजेंट को। राइट, लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन फ्यूचर फॉर यू। तीसरे डेक से देखते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाइल नंबर 1। ओह माय गॉड, 9 ऑफ अर्थ, oops, magician, whoa. Pile number 1's future, please spirit guide me. Ace of air, Knight of earth, देखा एंट्री हुई है ना उनकी। future for my lovely pile number 1, Knight of fire, oops, 5 of air. It's all right. Unity. Wow. 7 of fire. This should be there. This must be there. Please tell me something about the future career of this pile. Career. Ace of fire. And please tell me the future career of this pile. 10 of air and 6 of water. Interesting. Pile number 1. Yes guys, yes. अभी ना पास्ट में एक भी कार्ड नहीं था या आपके फ्यूचर स्पाउस का, और इसका प्रेजेंट में भी नहीं था या। ठीक है, फ्यूचर में 2 3 आ गए हैं। ठीक है, अब ये ना समझना 2 3 शादी होंगी आपकी। मैं आपको बताती हूँ क्या है फ्यूचर में, वेरी इंटरेस्टिंग। पहली बात, आपने मैनिफेस्ट की एनर्जी अपनी पूरी फैमिली, अपनी पर्सनल फैमिली, मतलब शादी के बाद की। ठीक है, मैनिफेस्ट की विद दिस मैजिशियन कार्ड, और लाइफ आपके लिए एक बिल्कुल जादू की तरह घूम जाएगी। ठीक है, जैसे आपको लगेगा जादू हो गया, किधर से हो गया, क्या हो गया, राइट। एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। एस ऑफ एयर, दिस इज़ अ न्यू कम्युनिकेशन। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि ये पास्ट के सोलमेट है जो छोड़ के गए थे, लाजमी नहीं है, ये नॉट नेसेसरी, हो भी सकता है बट नॉट नेसेसरीली। ठीक है,
लेकिन ये कोई नया पर्सन है जो आपसे बात करेगा, आपसे आकर के मतलब रिलेशनशिप रखने की ना बात करेगा, सही है। तो नाइट ऑफ फायर एंड नाइट ऑफ अर्थ, एक तो मैं बताऊँ ये ट्विन बॉयज़ हैं, ठीक है। तो आपको शादी के बाद ट्विन बॉयज़ या ट्विन गर्ल्स हो सकती है, लेकिन हैं ये ट्विन्स क्योंकि इनकी उम्र सेम है। अगर सेम ना भी हुई ना तो मर के 1 साल का डिफरेंस होगा, आगे पीछे हो जाएंगे ये, ऊपर नीचे, ठीक है। 2 बच्चे हैं यूर सो लकी बाय नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही देखो यूनिटी है, तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो है फ्यूचर स्पाउस, डेफिनेटली आपका यूनियन उनसे निश्चित है, लिखा हुआ है, और ये स्पिरिचुअली आप इनको मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। हाँ 7 ऑफ फायर है, ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा फ्री नहीं कराओगे इनको, पहले हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस हो, आप इतना जल्दी इनको आगे अपनी लाइफ में ना आने दो, लेकिन ये इंसान आपसे शादी करके रहेगा काफ़ी हद तक। 5 ऑफ फायर मतलब हो सकता है ये वो भी हो सकता है पास्ट जो छोड़ के गया था, सॉरी ये मैंने कार्ड देखा नहीं पहले, जो छोड़ के गया था 5 ऑफ फायर, राइट, जिसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो गया था, ये वो भी हो सकता है, लेकिन नॉट नेसेसरीली, मैं दोबारा बता रही हूँ। फ्यूचर लाइफ आपकी काफ़ी सिक्योर है 9 ऑफ अर्थ के साथ, काफ़ी अबंडेंस है, पैसा है, लग्जरीज़ हैं, ठीक है। मजाक के अलावा ये रिच आपकी लाइफ है, रिच लाइफस्टाइल है, ठीक है। तो जहाँ तक करियर की मैं बात कर रही हूँ, करियर में आपके जो डिफ़िकल्टीज़ रही हैं आज तक भी, वो ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन आपके सोलमेट का इसमें साथ रहेगा आपके करियर में, ठीक है। 6 ऑफ वाटर, सोलमेट, मेमोरीज़ फ्रॉम द पास्ट। तो या एस ऑफ फायर, ऑफ कोर्स आप शायद कुछ नया करने का सोच रहे हो, आपके जहन में एक नया कोई आइडिया आजकल आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको वो करना चाहिए, ठीक है, वो आगे जा कर के सफल होगा। तो लेट मी चेक आउट कि फ्यूचर में आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, बच्चे 2 छोड़ गए, ठीक है, और यूनिटी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट छोड़ गए, बट अपनी शक्ल नहीं दिखाई। आई थिंक दिस इज़ द मैजिशियन, ये शक्ल हो सकती है, बट लेट मी चेक अगेन फॉर माई लव पाइल नंबर 1, एम्परर, शक्ल आ गई है ना। हु इज़ द फ्यूचर स्पाउस? ओके गाइस, इनकी एज देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, छोटी भी हो सकती है, आपसे बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, दोनों हैं। नाइट ऑफ फेयर और एम्परर की एनर्जी, इनकी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फायर साइन भी हो सकते हैं, बताया मैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ा सा तेज़ है काम शाम में, काम धाम में, और काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है, उसको काम करना अच्छा लगता है, ठीक है। और बाकी मेरी और रीडिंग्स होती हैं फ्यूचर स्पाउस पे कैसे होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि फ्यूचर में कौन है आपके साथ, ठीक है, तो क्या है आपके फ्यूचर में। लेकिन आई थिंक यहाँ पे आपका तीसरा बच्चा भी है, नाइट ऑफ फेयर, जो कि थोड़ी देर के बाद होगा इन दोनों के बाद। तो यहाँ पे वैसे तीनों बॉयज़ आए हैं, वैसे ही जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती रीडिंग्स, बट आई विश एंड प्रे कि दोनों ही आपको मिले जेंडर्स बच्चों में, ठीक है, बेटियां भी बेटे भी। देखो नाइट ऑफ एयर, नाइट ऑफ अर्थ एंड नाइट ऑफ फायर, वाओ अमेजिंग, अमेजिंग, राइट, हैप्पी। चलो जी, आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी, अपना ख्याल रखना, तब तक बाय बाय। हेलो माय लव पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं जी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपका, ठीक है, पूरी आपकी लाइफ स्टोरी बताएंगे तीनों डेक्स यूज़ करते हुए। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम डेक नंबर 1, आपका पास्ट कैसा है, ठीक है, फिर हम प्रेजेंट देखेंगे और फिर फ्यूचर अलग अलग। सो या लेट मी चेक आउट पाइल नंबर 1, द पास्ट इज़ 3 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, Queen of Cups reverse, your past, 5 of Cups reverse, Tower upright, oh my god, pile number 1, what happened, it's all right, Knight of Wands, guys, past में
पेरेंटल इश्यूज़ लग रहे हैं किसी के, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी ये चीज़, लेकिन यहाँ पर पेरेंटल इश्यूज़ हैं, कार्मिक फैमिली, माता की तरफ से, पिता की तरफ से, किसी तरफ से भी हो सकता है। यहाँ अपने पास्ट में बहुत बड़े लॉसेस आए, तीनों लॉसेस के कार्ड हैं। इमोशनल ड्रेनेज, सेपरेशन, डिवोर्स, ब्रेकअप, किसी की डेथ, फिनेंशियल लॉस, या खुद की मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम, रात को देर देर तक जागना, सारी रात ना सो पाना, ये सब चीज़ें। आपको लगता है पास्ट में आपको कोई प्यार नहीं करता, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, आपकी अम्मा आपसे प्यार नहीं करती। जब आप छोटे थे शायद आपको तब लगता था, या आपने अपने किसी लवर को खोया है जिससे आपको बहुत शदीद मोहब्बत थी, ठीक है। यहाँ आप इंतज़ार करते करते थक चुके हो कि आपकी लाइफ में कब अबंडेंस आएगी, कब मेरा फ्यूचर स्पाउस आएगा, कब मेरे को वो लेकर के जाएगा, उसके इंतज़ार में बैठे हुए हो। करियर पे कोई ध्यान नहीं है पास्ट में, बैड, राइट। लेट्स फॉरगेट अबाउट द पास्ट, मूव ऑन, ठीक है। प्रेजेंट देखें, फिर हम जाएंगे फ्यूचर की ओर। तो जी प्रेजेंट एनर्जी है आपकी 2 ऑफ कप्स, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, क्या है, टेम्परेंस रिवर्स, पाइल नंबर 4 ऑफ सोर्स upright, 10 of wands upright, what is it, 6 of cups reverse, star upright। guys, अब सिचुएशन आपके प्रेजेंट में पता क्या है, हो सकता है यू आर डीलिंग विद समबडी, या हो सकता है आप अपने गोल्स के साथ डेट कर रहे हो। पता डेटिंग सिर्फ इंसान के साथ नहीं होती, बाज़ लोग अपने करियर के साथ डेट कर रहे होते हैं, पता है, अपने गोल्स के साथ। दैट इज़ द बेस्ट डेटिंग एवर। कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे आपके गोल्स, राइट। इनको डेट करोगे अगर तो, खैर ये एक अनदर टॉपिक है। यू आर ऑलरेडी विद समबडी, आपको ऑलरेडी किसी चीज़ से मोहब्बत है, इंसान भी हो सकता है, ये आपकी करियर में मोहब्बत भी आपकी हो सकती है, ठीक है। बट द थिंग इज़ हियर कि यहाँ पर आई कैन सी कि टेम्परेंस रिवर्स है और 10 ऑफ वैंड्स अपराइट है। इतना आपने बर्डन ले लिया इस चीज़ का, चाहे ये रिलेशनशिप है, चाहे ये करियर है, चाहे फैमिली प्रॉब्लम है, क्या आपने खुद को हिला लिया है, ठीक है। टेम्परेंस, आपने खुद के बैलेंस, आउट ऑफ बैलेंस हो चुके हो, यू आर नो मोर इन, जिसे कहते हैं ना, बैलेंस सिचुएशन, ओके। तो या 6 ऑफ कप्स भी रिवर्स है आपके प्रेजेंटली, शायद आपके सिबलिंग्स से नहीं बनती, लड़ाई रहती है, या आपको वो अच्छे नहीं लगते, या आपको ऐसे लगता है कि ये पर्सन जिसके साथ मैं डेट कर रही हूँ ये मेरे साथ फॉरएवर नहीं चलेगा। आपको ऐसे लगता है कि लाइक एज इफ़ ना झूठ है, या मेरे को चक्कर दे रहा है, इस तरह की चीज़, ठीक है। बट मैं आपको ये बताऊँ कि आप प्रेजेंट में बेशक आपको ये सब चीज़ें फ्रॉड लगती हैं, आपको लगता है ये सब पेंटिकल्स भी रिवर्स है कि लाइक मेरे करियर में कभी कुछ कर नहीं पाऊँगी, बट स्टिल यू आर इन अ होप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, डेस्टिनी मेरे हक़ में काम करेगी और मैं जो है वो हैप्पी हो जाऊँगी ज़िंदगी में, और सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं करियर में बहुत आगे जाऊँगी, ठीक है। गाइस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है, जहाँ तक आपकी शादी का ताल्लुक है, हो सकता है आप अपने पर्सन को डेट कर रहे हो और इन्हीं के साथ ही आपकी शादी हो, ठीक है। बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी सबके लिए, आप लोग बिल्कुल सिंगल भी हो सकते हो, ठीक है। अगर तो आप किसी को डेट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक जा रहा है, तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी प्रेजेंट में आपके लिए इसलिए आई कि यू दिस इज़ द राइट पर्सन, ठीक है। आपको कोई इनको सेकंड थॉट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। जो सब आपको करना है, जो इंडिसीजन की आपकी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, डिसीजन नहीं कर पा रहे हो, इस एनर्जी को छोड़ दो, जस्ट बी इन दिस सिचुएशन। ये देखो स्टार, इस तरह से अपनी ज़िंदगी में खड़े हो और करियर पे ध्यान दो। करियर पे आपका कोई ध्यान नहीं है प्रेजेंटली,
या अगर है भी तो आप उस तरह से ना उस पर तो जो नहीं दे रहे जो देना चाहिए, ठीक है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फ्यूचर, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, लेट्स सी फ्यूचर में क्या है आपके लिए। तो यहाँ करियर एंड मैरिज, लव थिंग, लव मैरिज क्या है, क्या ये पर्सन आपके ही आपसे कंटिन्यू करेंगे, कोई नया होगा। लेट्स सी व्हाट इज़ इन द फ्यूचर। नाइट ऑफ फायर, सिक्स ऑफ अर्थ, व्हाट इज़ इन योर फ्यूचर, फाइव ऑफ वाटर, अवेकनिंग, थ्री ऑफ फायर। आपके फ्यूचर में क्या है, पाइल नंबर 2, फोर ऑफ अर्थ, फाइव ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ अर्थ, एस ऑफ फायर, टू ऑफ एयर, सेवन ऑफ एयर एंड बॉटम ऑफ डेक में देखेंगे द ड्रीमर। ऑल राइट गाइज, अगर आप डेट कर रहे हो किसी को तो आपके लिए नई एनर्जी नहीं आई आपके फ्यूचर में, दिस पर्सन विल कंटिन्यू विद यू, ठीक है। सेम पर्सन आपके साथ शादी करेंगे जिसके साथ आपकी चल रही है अभी सिचुएशन ठीक ठाक। और अगर आप बिल्कुल नए हो तो डेफिनेटली यहाँ 0 नंबर का कार्ड है, ड्रीमर, समबडी न्यू ऑफ कोर्स, राइट। और ये पर्सन आपको थोड़ा सा ना आगे जाकर के ज़िंदगी में मिलेगा, क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी हिली हुई है आपकी, पाइल नंबर 2। आप कुछ पास्ट के गमों को लेकर के पास्ट से निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। और वो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह से जन्म आपकी लाइफ में ले रहे हैं। देखो, प्रेजेंट की बेस पर फ्यूचर डिटरमिन होता है, ठीक है। जो आज बोओगे वही कल काटोगे, सही। क्योंकि आपकी प्रेजेंट में आपने लेट गो नहीं किया अभी तक, ये आपके फ्यूचर पे इफेक्ट होगी चीज़। लेट मी बी वेरी क्लियर, ठीक है। ये कोई रोमांटिक रीडिंग नहीं है, मैं अक्सर लाइट मोड में रहती हूँ रोमांटिक रीडिंग्स में, ये वो आपको पता है, बट इट इज़ वेरी सीरियस मैटर फॉर माई लव पाइल नंबर 2। अगर आप लेट गो नहीं करोगे, अगर आप पास्ट की यादों को नहीं छोड़ोगे, आप यकीन करो, 2 ऑफ एयर आपके प्रेजेंट में भी आया था, 2 ऑफ सोर्ड्स, और इधर भी आया है फ्यूचर में भी। स्टिल यू आर इन इंडिसीजन मोड, अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, ठीक है। जब तक आप इसको अनविलिंग वाले जगलिंग मोड में रहोगे, आपकी अबंडेंस डिले होती रहेगी, कोई नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि आप अपनी एनर्जी ठीक करें, बहरहाल जो भी मसला है आपका। और फाइनेंशियली जो है, फाइनेंशियल अबंडेंस भी तभी आएगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, फ्यूचर में सब कुछ है, लेकिन आपके प्रेजेंट एनर्जीज़ यहाँ पे आके कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, ठीक है, इसे फाइट कर रही हैं। एनीवेज, टू मूव फॉरवर्ड आपको, लेकिन अवेकनिंग का यहाँ कार्ड था, यहाँ यस, आपको समझ लेकिन आ जाएगी बहुत जल्द कि मैं इस अपनी एनर्जी को ठीक करूँ। तो हो सकता है आप अपनी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये अवेकनिंग का प्रोसेस होता है। आज जब आप बिल्कुल आपकी स्पिरिट अवेकन हो जाएगी, देन यू विल बी लाइक ओके, मुझे पता चल गया मैंने ज़िंदगी में क्या करना है, ठीक है। तो द थिंग इज़ हियर, योर सिचुएशन इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम पाइल नंबर 1। आप अपनी मैनिफेस्टेशंस पर चीज़ें अचीव करोगे, ठीक है। आपकी लाइफ में एक पर्सन है, नाइट ऑफ फायर, ठीक है, ये आपको फ्यूचर में मिलेगा। ये काफ़ी पैशनेट होगा, ड्रीमर होगा, एडवेंचरस होगा, और काफ़ी इसके पास ना अचीवमेंट्स बहुत होंगी। इनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन या हो भी अगर एज, लेकिन इनके अंदर पैशन वही है जो कि एक टीनेजर में या अर्ली 20s में होता है ना इंसान में, पैशन इनमें वही होगा, ठीक है। तो या दिस पर्सन इज़ अ ड्रीमर, दिस पर्सन इज़ एवरीथिंग फॉर यू। लेकिन यहाँ पर भी आप हो सकता है
इंडिसीजन के मूड में रहो कि पता नहीं ये इंसान ठीक है नहीं है, क्योंकि आपने पास की एनर्जी को यहाँ पर क्लियर अभी तक नहीं किया माई लव पाइल नंबर 2। ठीक है, तो लेट मी चेक मोर फॉर यू व्हाट इज़ योर फ्यूचर। फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है। व्हाट इज़ द 9 ऑफ फायर। आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने गिव अप नहीं करना, जो कुछ आपने अभी तक बनाया है उसको प्रोटेक्ट करो, ये फ्यूचर में काम आएगा। फ्यूचर में आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है, ठीक है, या बहुत बड़ी जॉब मिल सकती है जहाँ बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे। ठीक है, व्हाट इज़ इन योर फ्यूचर। किंग ऑफ फायर, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, फ्यूचर हस्बैंड। ठीक है, और ये जो फ्यूचर हस्बैंड है ये काफ़ी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, 100% ये एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है, फायर साइंस की एनर्जी है। ये पर्सन गाइज आपको ना 30+ में ये मिलेंगे, शादी आपकी होगी। ठीक है, ऑलमोस्ट। अगर किसी की अभी हो रही है तो वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली लोगों की 30+ एज में शादी होगी और ये इंसान आपको मिलेगा भी इसी एज में के राउंड अबाउट। ठीक है, क्योंकि ये ख़ुद भी काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड है और ये करियर पे फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, तो या साइकिक इंसाइट्स है, रिलीज़ फियर्स दैट होल्ड यू बैक। किसी चीज़ का आपको डर लगा हुआ है अभी तक, ठीक है, इसको रिलीज़ करेंगे आप तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक अबंडेंस आएगी। एक नई जॉब आपके लिए ऑफ़र है फ्यूचर में। ठीक है, सम न्यू इन सोर्स ऑफ मनी आ सकता है। क्वीन ऑफ फायर ले आ चुका है जी यहाँ पे कपल, किंग ऑफ फायर एंड क्वीन ऑफ फायर का। अगर यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको मॉडल बनना है, फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, एक्ट्रेस बनना है, एक्टर बनना है, शोबिज़ ज्वाइन करनी है, या ब्यूटी सैलून खोलना है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी है, पेंटर बनना है, आर्टिस्ट, किसी किस्म का आर्टिस्ट बनना है। ठीक है, यस यू आर ऑन, यू कैन, लेकिन सेल्फ डाउट ख़त्म करो। खुद पे डाउट है आपको, लेट मी बी वेरी क्लियर, खुद पे डाउट है, आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं, पता नहीं वो किसकी कोटेशन है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो कहते हैं कि अगर आपको जो समझते हैं ना कि मैं कर लूँगा और जो समझता है मैं नहीं कर पाऊँगा, दोनों ही ठीक है, अपनी अपनी जगह दोनों ही सच्चे साबित होते हैं। क्योंकि जिसको अपने पे बिलीव होता है वो कहता है मैं कर लूँगा, तो वो सच वही होता है उसके साथ, और जो समझता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा उसके साथ भी वही होता है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। ये ना समझो कि मैं नहीं कर पाऊँगी या ये तो, यहाँ आप अपने सिर्फ किंग के इंतज़ार में हो कि वही आकर सब कुछ करेगा। नो, यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस है, आप अपनी लाइफ में ख़ुद कुछ करोगे, आपको अपने किंग की ज़रूरत नहीं है ख़ास। तो बहुत मेहनती हो, टैलेंटेड हो, मसला सिर्फ आपका है कि आप डरते हो किसी चीज़ से, पता नहीं क्या डर है आपको लगा हुआ, शायद पैसों की कमी है, या खुद पे नहीं कॉन्फिडेंस, या आप लेथार्जिक हो, थोड़े सुस्त हो, उठने को दिल नहीं चाहता, कौन करे उठ के, ये वाला सीन है आपका। कुछ तो है पाइल नंबर 2। बहरहाल इन चीज़ों पे काम करें, फ्यूचर आपका ब्राइट है। फ्यूचर में आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी इवन मैं कह सकती हूँ, मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर फायर है, क्वीन ऑफ फायर। तो या ठीक है, तो ये आप अपनी एनर्जी ठीक करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक बाय बाय।